कितनी परीक्षा लिख दी है श्यामा तूने भाग्य में मेरे, अफसोस है डूब रही है नैया सामने तेरे, और गौर करो एक बार हो, गौर करो एक बार, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार। सरकार एक आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि देखिए हम भी तो आपके भक्त हैं, थोड़ा सा समय हमारे भी लिए निकाल लिया करो। ऐसा तो नहीं है सबके पीछे भागते रहते हो, हाँ? हम भी तो आपके जीव मात्र प्राणी हैं, थोड़ा सा हमको भी दया दृष्टि बनाए रखिए। भाव क्या है? थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार। वृंदावन बिहारी लाल की हो। भाव क्या है? भक्त ने कहा सरकार तुमने बुलाया हम चले आए श्यामा द्वार पे तेरे, एक बार सभी लोग जरा दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी तालियां बजाते हुए श्यामा के चरणों में अपनी हाथ लगाए और गाए। हो तुमने बुलाया हम चले आए श्यामा द्वार पे तेरे, और दर पे बुला के मुंह को छिपा के बैठे श्यामा क्यों मेरे, और गौर करो एक बार। आपके मैं दर पे आ गए हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे छिपा करके मंदिर में बैठ जाओ ना सरकार, थोड़ा सामने भी आओ और थोड़ा दर्शन दो, ऐसे कम चलने वाला नहीं है क्या? ओ दर्शन तो दे दो एक बार, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार। आप सभी को समझ में आ रहा भजन गा रहा हूं मैं? सभी लोग पीछे एक बार हाथ खोल के श्यामा के चरणों में अपने हाँ बैठे दरबार में, तो थोड़ा सा मेहनत करो, ताली बजाओ, ऐसे कम चलने वाला नहीं। आइए बड़े भाव से गाओ मेरे साथ। क्या हमको लगा के चौखट तुम्हारी होगी मेरा किनारा, हमको लगा के चौखट तुम्हारी होगी श्यामा मेरा किनारा, और हालत तो देखो दर पे
हूँ तेरे फिर भी ढूंढूं किनारा। क्या हालत तो देखो, और फिर भी मैं भटक रहा हूँ इधर उधर। ऐसा कोई होने वाला नहीं सरकार, इसमें थोड़ा ध्यान दो। क्या हो हालत तो देखो, दर पे हूँ श्यामा फिर भी ढूंढूं किनारा। भक्ति हो रही है शर्मसार, भक्ति हो रही है शर्म। अब दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बात। क्या थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार। थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो सनकादियों ने नारद जी को सुनाना शुरू किया, इधर सूत जी सौनक को सुना रहे हैं। जैसे रामचरितमानस घाट मनोहर चार घाट में चला, ऐसे भागवत तो कई घाट में चली है, गिनती नहीं कर पाओगे। सूत सौनक संवाद से शुरू हुआ, इधर नारद और सनकादि संवाद शुरू हुआ, उधर शौनक से, इधर नारद सनकादि से, आगे मैत्रेय विदुर संवाद से होगा, फिर जाकर के सुखदेव सुनाएंगे परीक्षित को। 4 घाट यहाँ भी। फिर सूत जी कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पावन धरा धाम को छोड़ के अपने परम धाम को जाने लगे, यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्य उद्धवः वाक्यमब्रवीत्। उद्धव जी ने निवेदन किया, है प्रभु, जब आपके भक्तों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसी घड़ी में आप छोड़ करके अपने भक्तों को जा रहे हो। कब? क्योंकि आगतोयम कलिर्घोरो, घोर कलिकाल आ रहा है। भविष्यन्ति पुनः खला, तमाम खल लोग हो जाएंगे। खल किसे कहते हैं भैया? खा से खाए और ला से लड़े, उसे कहते हैं खल। हैं? 2 ही शब्द तो हैं, अक्षर हैं, खल खल। तो खा से खाए और ला से लड़े और कोनो काम ना करे, वही है खल। और मजे की बात, जिसका खाए उसी से लड़े, इसे कहते हैं खल। तो जो खल लोग हो जाएंगे, और सत्संगे नैव संतोपि, संतों को भी सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, खाली शिष्य बनाने के लिए ही सत्संग करेंगे। सत्संगे नैव संतोपि गमिष्यन्ति अति उग्रदा, संत लोग भी उग्र हो जाएंगे, शांति रह ही नहीं जाएगी। तब तो आपको, आपके भक्तों को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी होगी, और ऐसे मौके आप धराधाम को छोड़ करके जा रहे हो। भगवान ने विचार किया, बात तो सही कह रहे हैं। उद्धव ने कहा, प्रभु ये बताओ कि तब आपकी ये प्रिया पृथ्वी, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम चौं, जिसका भार उतारने के लिए आप अवतार लेकर आते हो, ये किसकी शरण में जाएगी? इसका कर्णधार कौन होगा? अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमल लोचना, आपके अलावा दूसरा कौन इसका ख्याल रखेगा? भैया, अगर पति ही पत्नी ख्याल न रखे, दूसरा कौन रखेगा? तो स्वामी, अगर आप ही नहीं ख्याल रखोगे तो ये पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? इस बात पर जरा विचार करो। तो भगवान ने विचार किया, इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद हरि, भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयं मयेति चा। अपने भक्तों के अवलंबन के लिए, सहारे के लिए कोई न कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अच्छा भैया, फैक्ट्री में या बैंक में एटीएम पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, रक्षक होते हैं ना, या 24 घंटे चलने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, वहां पे कर्मचारी होते हैं शिफ्ट वाइज, 12 घंटा दिन ड्यूटी, 12 घंटा रात। तो जब तक पहली जोड़ी नहीं आ जाती, ड्यूटी वाले को छुट्टी नहीं मिलती, फिर 24 घंटा डबल करना पड़ता है ना। तो प्रभु, आपने अभी तक तो अपनी ड्यूटी संभाली और निभाई, अब आप छोड़ के जा रहे हो, तो अपनी जगह पे अपना कार्यभार किसको देके जा रहे हो?
कौन संभालेगा? कुछ इसकी व्यवस्था बताइए। तब भगवान ने इसका समाधान निकाला। स्वकीयम यद भवेत् तेजा तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान ने कहा, हे उद्धव जी, आज आपकी बात से मैंने एक विचार किया और विचार बदल दिया। क्या? जाता तो मैं समुद्र में ही हूं। कहां जाते हैं? क्षीर सागर में। जाता तो मैं समुद्र में हूं, क्षीर सिंधु में जाता हूं, लेकिन आज मैं दिशा बदल के क्षीर सागर में जाके अपना जो परम तत्व था, आत्म तत्व था, निकाल किया। भगवान ने निकाल लिया। निकाल क्या किया? स्वकीयम यद भवेत् तेजा तच्च भागवते दधात्, भागवत में समाविष्ट कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम, स्वयं ही प्रविष्ट हो गए। किसमें? श्रीमद् भागवतार्णवम, भागवत रूपी अर्णव यानी कि समुद्र में प्रवेश कर गए। तो अगर पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा, राम कथा गंगा है, तो ये भागवत महासमुद्र है। अर्णव, अर्णव माने समुद्र, यह भागवत समुद्र है। लिखा तो रामचरितमानस के लिए तुलसीदास जी ने है, पर यह भागवत पे और सटीक बैठेगा। विचार करना। पढ़ लो, समझ लो, लगा लो, मन माने अर्थ पंडित प्रवीण, तुम्हें कौन सी कठिनाई है। पर कौन जाने इस अपार भागवत रूपी महासागर में कहां पर कितनी गहराई है। देश और विदेश के समस्त कवि कोविद ने भागवत की महिमा को नहीं तौली पाई है। जन्म और मरण के छुड़ावती झमेल सब, खेल मत समझो सुखदेव की कविताई है। खेल मत समझो सुखदेव की कविताई है। मैंने दो शब्द बदले हैं। मैंने कहा ना तुलसीदास का है, जन्म और मरण के छुड़ावती झमेल सब, खेल मत समझो तुलसी कविताई है। रामचरितमानस के लिए लिखा है, पर हमने कहा ना भागवत पे और सटीक बैठेगा। एक एक शब्द अपने आप में इतनी अथाह गहराई ली है कि अगर हम श्लोकों की व्याख्या करने लगे तो 3 घंटा एक के श्लोक पे निकल जाए। भाई हमारा उतना ज्ञान तो है नहीं। विद्वान लोग एक एक सप्ताह एक एक शब्द पे बोलते हैं। गोस्वामी पुंडरीक जी की कथा में सुन रहा था, रास पंचाध्याय की बात छोड़ दो, गोपिका गीत के एक श्लोक का एक शब्द का ली, नेह किम बधा पे 7 दिन की चर्चा किया था। इतने गहरे गहरे। तो इसी तरह से अब ये भागवत कोई साधारण विषय नहीं रह गई। जब स्वयं श्री कृष्ण ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और कह दिया, अपना प्राण तत्व निकाल कर इसके में प्रवेश हो गए, तो तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति है। अच्छा भैया, मूर्ति भी कई तरह की होती है। भागवत का श्लोक है, शैली दारुमयी लोही लेपी लेखी चेकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा चाष्ट विधा स्मृता। शैली यानी पत्थर की मूर्ति मोस्टली मिलती है, मार्बल संगमरमर, एक से एक मूर्ति होती है। दारुमयी लकड़ी की मूर्ति, लोही लोहे की धातु की पीतल की मूर्ति, लेपी लेपन या पेंटिंग फोटो जिसे आप कहते हो, लेखी स्केच बना दिया गया खाली, सेकती बालुका की प्रतिमा, मनोमयी मन में विचार करके मानसिक मूर्ति। हमारा नियम है ठाकुर सेवा करके कुछ खाए पिएंगे, कहीं बारात और रात में चले गए, ठाकुर जी को ले जाने की व्यवस्था नहीं है, धूप दीप अगरबत्ती करने की व्यवस्था नहीं, ट्रेन के सफर में बैठ गए तो जल छिड़क के मानसी स्नान किया, आंख बंद करके अपने ठाकुर जी के सेवा का वही क्षण हम याद कर रहे हैं कि अब इस समय अपने घर में बैठे, अपने ठाकुर जी के सामने बैठे, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, मन से ला करके पुष्प चढ़ा रहे हैं, मानसी सेवा कर लिया, मनोमयी। और यही मनोमयी जब मुंह से निकल गई वाणी के रूप में वांगमयी प्रतिमूर्ति बन गई। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे, साक्षात श्री हरि ही हैं। इसलिए भागवत पर जो कुछ भी लोग लाते हैं, चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, साक्षात श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित करते हैं। इस तरह से अब भागवत की महिमा तो सुना दी, अब भागवत की महिमा सुनाई और
इधर अभी महात्म ही चल रहा है। सबने एक आश्चर्य देखा कि भक्ति मैया प्रकट हो गई और झूम झूम के ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, बुलाती हुई पुकारती हुई भक्ति मैया प्रकट हो गई, ताथैया करके नाच उठी। और खाली प्रकट नहीं हुई, ये भक्ति है कैसे? भक्ति ने पूछा कि प्रभु मैं कहाँ विराजमान हूँ, मैं कहाँ बैठूं? जब भक्ति ने ये पूछा तो सनकादियों ने कहा कि देवी आप चिंता क्यों करती हो? अच्छा भैया देखो, कोई वीआईपी आदमी आ जाए तो सोफा अलग से व्यवस्था कराई जाती है ना, कुर्सी लाओ भैया, सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं। तो भक्ति मैया कोई साधारण थोड़ी है, जैसा आगंतुक आएगा वैसा आसन दिया जाएगा। तो भक्ति की विशेषता क्या है? कहती हैं भक्ते सुगोविंद स्वरूप करत्री, अपने भक्तों को साक्षात गोविंद का स्वरूप प्रदान कर देने वाली। गोविंद स्वरूप, अभी धुंधकारी ऐसा प्रेम जब कथा सुनेगा और मुक्त होगा तो साक्षात नारायण स्वरूप में प्रकट होगा। सुनेंगे आप कथा। भक्ते सुगोविंद स्वरूप करत्री, भगवान का स्वरूप मुक्ति देने वाली। प्रेमैक धरत्री, भक्तों के हृदय में भगवान का प्रेम स्थापित कर देने वाली, धारण करा देने वाली। भक्ते सुगोविंद स्वरूप करती, प्रेमैक धरत्री, भव रोग हरत्री। कहाँ बैठे? सात्वं सतिष्ठस्य सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के मानस यानी कि हृदय में विराजमान हो जाओ। हे भक्ति मैया आप तो भगवान के इन भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। संत कितने कल्याणकारी हैं देखो। भक्ति ने पूछा कहाँ बैठूं? सनकादित्य ने कहा इन्हीं भक्तों के हृदय में आप बैठ जाओ, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति होती है उसे भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उसके पीछे भाग कर आते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि तेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। कहना तो हम और कुछ भी चाहते हैं और इसी प्रसंग पे पीछे भी आपसे कुछ वादा किए हैं, लेकिन अभी आगे फिर इसका संबंधित प्रसंग आएगा तब और बढ़िया व्याख्या करेंगे। भक्ति सबके हृदय में वास किया। अब सनकादि सुना रहे हैं। नारद ने पूछा महाराज के विशुद्धन्ति वदन्ति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन कृपालुभिर लोक हितम विचार्य प्रकाशितम कोपि नवीन मार्गा। कुछ नई बात आप सुनाओ, कौन कौन इस कथा से डर सकता है? बोले इस कथा से कौन कौन नहीं, भला कौन नहीं तर सकता है? जिसने सारी उम्र में पाप के सिवा कुछ किया ही ना हो। ये मानवा पाप करता तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन मय कलो पुलंतुते। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतुते। सप्ताह ज्ञान यज्ञ किसे कलयुग में वह भी पापी तर जाते हैं जिसने सारी उम्र पाप के सिवा कुछ किया ही न हो। कायेन वासा मनसा विपातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्सु पुष्टा मलिना दुरासया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतुते। वो भी हो सकते हैं। अब कथा सुनाते हैं गोकर्ण धुंधकारी की, आप सब जानते हो, हम बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, स्पर्श करेंगे। हमने बताया कथा का दो पक्ष होता है। पहला लौकिक पक्ष, आत्मदेव नामक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पे रहते थे, धुंधली नामक पत्नी थी, उसके आचरण से दुखी थे। आचरण ही नहीं थी, बस वाणी व्यवहार कार्यशैली और उसकी हरकतें ऐसी थी जो पंडित जी को दुखी कर देते थे। लोक वार्ता रता क्रूरा प्राशयो बहुजल्पिका सूरा चक्रेषु कृपणा कलह प्रिया। ऐसी पत्नी के साथ भी ब्राह्मण देव निभा रहे थे। घर में सब कुछ था, लेकिन दुर्भाग्य की बात घर में एक संतान नहीं थी, और संतान ना होना भी बहुत बड़ा दुख है। पेड़ लगाते पेड़ को फल नहीं आता, गैया लाते गैया बांझ रह जाती,
इतने दुखी एक दिन आत्महत्या करने के लिए सरोवर के किनारे वन में पहुंच गए। आत्महत्या करने का विचार कर रहे थे। एक महात्मा मिले, महात्मा सारी बात बताई। महात्मा ने बहुत समझाया, नहीं माने। उन्हीं का नाम लेकर उनके चरणों में आत्महत्या करने का विचार करने लगे। महात्मा ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए फल स्वरूप में एक आशीर्वाद के रूप में फल प्रदान कर दिया कि जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महात्मा के दिए हुए प्रसाद को लेकर के धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज आए, धुंधली को देने लगे। धुंधली ने नहीं खाया। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण ने कि हमारे सामने खा लो। बोले आप रख दो, हम खा लेंगे। पड़ोसन से सलाह किया, पड़ोसन ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। अपनी बहन से सलाह किया। कभी कभी रिश्ते में भी धोखा और गद्दारी होती है। जो धुंधली की बहन थी उसका पति व्यभिचारी था, शराबी था, जुआरी था और बच्चे बहुत थे और इनके एको बच्चे नहीं। तो मन में लालच कि हमारा एको बच्चा अगर ये गोद ले लेगी तो हमारे परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था, कम से कम एक बच्चा तो मजबूत हो जाएगा। और ये अपनी बहन से मिलने आई थी। धुंधली ने सारी बात बताई। इसने कहा कि तुम्हें बच्चा चाहिए, बच्चा हम दे देते हैं। कहाँ तुम इन बाबा बैरागी के चक्कर में पड़ी हो। खाबे पहिरब ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरी बहन कहूँ फलन से होत न देखो पूत। कहीं फल से भी बच्चा होता है। अगर फल से बच्चा होना होता तुम्हारी गैया बांझती, गैया को खिला देती। गैया को बच्चा हो जाए तो मान लियो साधु बाबा बात ठीक रही और मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी। हाँ, सौरी कमाने के लिए हमको बुला लेना। इसी बहाने सारी मीटिंग फिक्स हो गई, परिणाम भी वही हुआ। लेकिन छिप कर किया गया पाप एक दिन आगे जरूर आता है। कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। क्या हुआ कि जब ये फल गैया को खिला दिया, गर्भिणी का नाटक करने लगी। सौरी कमाने के लिए इनकी बहन आई और बहन ने जन्म लेते ही बच्चे को दे दिया धुंधली को। अपने पति से कह दिया कि हमारा बच्चा मर गया है। मीटिंग तो सफल हो गई महात्मा की कृपा से। गैया को भी तीसरे महीने बच्चा हुआ। घर में खुशियां मनाई जाने लगी। नामकरण का समय आया तो नामकरण भी देखते हुए, जैसे बच्चे के कान गाय की तरह थे, गोकर्णम तम सुतम दुष्टा गोकर्णम नाम चा करो। लेकिन धुंधली के बेटे का नाम रखने की बात आई। धुंधली ने कहा कि 9 महीने की पीड़ा हमने सही है, नाम हमारे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। इसलिए महात्मा ने कहा तुम्हारे नाम में ना धुंधु अच्छा ना ली अच्छा। क्या फायदा ऐसा नाम रख के। बोले कुछ भी हो, नाम हमारे हिसाब से रहेगा। तो धुंधली ने नाम रख दिया धुंधकारी। यथा नामे तथा गुणे। जो नाम का असर भी निश्चित ही होता है। और न ज्ञातम तद रहस्यम तु के नापि विधि योगिता गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चा करो। और इधर धुंधली का बेटा धुंधकारी, दोनों जब बड़े होने लगे, कियत काले न तौ जातौ तरुणो तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी महाखल हुआ। अपना अपना असर देखो, जैसा बीज वैसा फल। अगर पंडित जी लोग खान पान पे तरह तरह का प्रतिबंध लगाए थे तो लोग मजाक उड़ाते, कहते हैं ये ढकोसला है। भैया ढकोसला नहीं था। हम पालन नहीं कर सकते, इसका मतलब किसी को गलत कहने का अधिकार नहीं है। आहार सत्व सत्व शुद्धि, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। आध्यात्म के मार्ग की पहली यात्रा आहार शुद्धि से ही शुरू होती है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। आचार्य चाणक्य ने बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है कि दीपो ध्वांतम भक्षन्ति। दिया अंधकार को खा लेता है। दिया जलाओ तो अंधेरे का भक्षण कर जाता है, लेकिन पैदा क्या करता है। कज्जलम चा प्रसूयते, कालिक ही पैदा करेगा। अगर अंधकार का भक्षण करेगा, खाएगा तो कालिक ही पैदा करेगा। इसलिए यादृशी संस्कृतम चान्यम तादृशी जायते प्रजा। जैसा अन्न खाएंगे आने वाली संतान पीढ़ियां भी आपकी वैसे होंगी, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और मन आप खराब होगा, आपकी संतान भी खराब होगी। एक गूढ़ बात और कह दें, थोड़ा मर्यादा से भींगने नहीं कहना चाहिए। हमारा मन खराब होगा, हमारी संतान कैसे खराब होगी। गरुड़ पुराण में लिखा है, पति पत्नी के संयोग से जो बच्चे का जन्म होता है
उस संयोग के समय पति की मानसिकता जो होती है वही असर बच्चे पे जाता है। वैसी ही संतान मां की कोख में अवतार लेती है। उस समय के वक्त में जो पति की मेंटालिटी होगी, वासना के भाव से कर रहा होगा तो बच्चा उस हिसाब से होगा। संतति वृद्धि के लिए, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मन में भगवान का चिंतन करके भगवान को समर्पित करते हुए, प्रभु आपके गुण स्वरूप वाला पुत्र ही हमें प्राप्त हो, तो बच्चा निश्चित ही भक्त प्राप्त होगा। और सिर्फ मन वासना में है, अपनी तृप्ति के लिए है, तो बच्चे का स्वभाव उस हिसाब से रह जाएगा। एक गरुड़ पुराण में लिखा है, मैंने इसको पढ़ा है तब कह रहा हूं कि उस समय जो विचित्र वृत्तियां होती हैं गर्भस्थ शिशु का, वही स्वभाव निर्माण होता है। इस तरह से अब इन दोनों के स्वभाव के अनुसार, कर्म के अनुसार इन दोनों की हरकतें आगे आने लगी। गोकर्ण पंडित ज्ञानी विद्वान हुए, धुंधकारी महाखल हुआ, और एक दिन क्या हुआ, ये भी शिकारी बन गया, वेश्यावृत्ति करने लगा, घर का सरदार सारा धन बेच दिया। और जब पिताजी ने समझाया तो पिताजी को भी डांटा मारा। तेन वेश्या कुसंगेन पित्तम वित्रम तु नाशितम एकदा पितरो ताड्य पात्राणि स्वयं हरत। वेश्या के कुसंग में आकर के घर के बर्तन तक बेच दिया। पिताजी ने समझाया तो पिताजी को भी मारा। अब यहाँ विचार करने की एक बात मैं आपसे कहूंगा। हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख है एक पुत्र का पिता बनना। उस दिन की चित्त वृत्तियां, उस दिन की खुशी, उस दिन का आनंद ही अलग होता है, क्योंकि तरह तरह की उम्मीदें होती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो फिल्मी गाना आप सब सुने हो ना, खूब बढ़िया। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सबसे ज्यादा किस चीज की लालसा होती है? सेवा करेगा, बुढ़ापे में सहारा बनेगा, ये बात की बात है। सेवा तो बेटियां भी खूब करती हैं, बेटों से ज्यादा करती हैं अवसर मिलता है तो। लेकिन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता पुत्र की क्यों है? तेरे रूप में मर कर के भी जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा मेरी संतान कहेगा। और बेटे का एक नाम और भी है क्या? आत्मज, आत्मावत जायते पुत्रा। उसी गाने की लाइन में क्या कह रहे हैं? तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। इस बात पे एक बात कहना चाहूंगा। एक परिवार में जहां यहाँ कथा हो रही है, यही नहीं कहीं कहीं, इनके पिताजी बेचारे तो इस दुनिया में नहीं रहे, दादाजी भी नहीं रहे जिनके लिए कथा की जा रही है। लेकिन जहां भी उनकी अंतरात्मा होगी, आज वो ये दिन देख रही होगी कि हमारे कुल में भी कोई है ऐसा, कोई योग्य बच्चे ने हमने जन्म दिया है किसी बच्चे को, जो हमारे लिए गया जगन्नाथ जी की यात्रा कर करके, भागवत कथा करा के हमारी मुक्ति के लिए, अपने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए इतने भव्य कथा का आयोजन किया है। एक बार जोरदार तालियां आयोजक परिवार के लिए,
जो अपने बुजुर्गों की आत्मा की तृप्ति के लिए भागवत कथा करते हैं। इसी दिन के लिए बेटे के लिए रोया जाता है। लेकिन वही बेटा देखो भागवत में हर जगह बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग आए हैं। ययाति प्रसंग में एक श्लोक आया है, बेटे कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, उत्तम, मध्यम, अधम। तो परिभाषा क्या है? बेटा पुत्र कैसा होता है? उत्तमस् चिंतनम कुर्यात्। उत्तम बेटा कौन है? जो खाली ये जान भर जाए कि हमारा पिता चाहता क्या है, चिंतन क्या कर रहा है, सोच क्या रहा है, और आज्ञा भी ना ले, कर डाले। हमारे पिता को किसमें खुशी मिलेगी, पिताजी क्या चाह रहे हैं सच में पता लग जाए तो कर डाले, वो है उत्तम बेटा। पितामह भीष्म के जैसा उत्तमस् चिंतनम कुर्यात्। और जो कहने पे करे वो प्रोक्ताकारी तो मध्यमा, जो कहने के बात करे वो मध्यम कैटेगरी का, मध्यम श्रेणी का बेटा है। तो अधम बेटा किसे कहा गया है? अधमो अश्रद्धया कुर्यात्। अधम बेटा वह है जो अश्रद्धा, मतलब श्रद्धा, भक्ति, सम्मान और प्रेम ना हो पिता के लिए, डर के मारा करे कि समाज के लोग थुके हैं पिताजी की सेवा नहीं करेंगे तो, या पिताजी प्रॉपर्टी दूसरे करना लिख दिए हैं, डर के मारा सेवा करें, वो अधम बेटे कहे गए हैं। तो भैया जो पिताजी से गाली गलौज पे उतर हुए, मारपीट पे हाथापाई पे उतर हुए, उन्हें कौन सी श्रेणी का बेटा कहा गया है? उन्हें हमारे ग्रंथों में बेटे की संज्ञा ही नहीं दी गई है। गरुड़ पुराण में उन्हें पिता का मलमूत्र विष्ठा बताया गया है। फिर वही कड़वा सब, लेकिन कड़वा है तो है। दरकते नीम हूं, मेरे नाम से घबराहट तो होगी, छांव ठंडी ही दूंगा, बेशक पत्तों में कड़वाहट तो होगी। नीम का पत्ता कड़वा होता लेकिन औषधि है। गुड़ मिठाई बहुत मीठी होकर शरीर जाके बीमारी बनावे, क्या फायदा? औषधि कड़वी होकर भी शरीर के लिए फायदेमंद है तो हितकारी है, और मीठी लग रही हो शरीर को नुकसान करे, क्या फायदा? इसलिए कड़वी बात कहनी पड़ती है। तो आज की तो विडंबना सबसे बड़ी यही है, बिरले परिवार ही मिलेंगे जो अपने बेटे से संतुष्ट हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीस माँ बाप के दिल में बेटे के लिए रह ही जाती है, क्योंकि आने वाले समय के हिसाब से जो ये पीढ़ियों में परिवर्तन आया है, अब विशेष परिवर्तन इन 5-7 सालों में आया है, जिसे कहते हैं जनरेशन गैप, इंग्लिश में कहते हैं जनरेशन गैप। हाई प्रोफाइल के एजुकेशन के चक्कर में बेटों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने सारे तन मन धन लगा दिया, जीवन की सारी पूंजी लगा दी, और बेटे पढ़ लिख करके जब सेट हुए तो कहां चले गए? दिल्ली बंबई जाके सेट हो गए, बुढ़ापे में पता नहीं घर पे आवे के ना। हम तो कहते हैं भैया कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के सेटल करने के लिए माँ बाप को घर पर छोड़ करके लखनऊ दिल्ली जाके बसे हैं, तो हमारे बच्चे एक दिन हमको लखनऊ दिल्ली में छोड़ करके इंग्लैंड अमेरिका चले जाएंगे, पक्का है, क्योंकि रास्ता तो हमने उनको दिखाया है ना। क्या हुआ, एक बार घर की बनी देसी घी की मिठाई, अचार वगैरह ले करके माता पिता अपने बेटे से मिलने के लिए कॉलेज के हॉस्टल में गए। बेटा को बुलवाया गया तो अपने गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डाले बेटा गेट पे निकल करके आया बेशर्मी के साथ, और उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे पूछ लिया हु आर दे, इंग्लिश में, गेट के पास में ही, पिताजी के सामने ही, पैर छुआ नहीं, दूर से हाँ। तो लड़की ने पूछ लिया गर्लफ्रेंड ने उसके हु आर दे, वो कौन है? लड़के ने इंग्लिश में ही जवाब दिया, दे आर माई सर्वेंट फ्रॉम माई विलेज, दे आर माई सर्वेंट फ्रॉम माई विलेज। माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, अरे वाह मेरा बेटा तो अंग्रेजी बोलने लग गया, अंग्रेजी पढ़ने को हम भेजे थे, बेटा हमारा अंग्रेजी बोलने लग गया। अंग्रेजी में क्या कहा गया ये नहीं पता चला। जानती हो माताओं क्या कह गया? दे आर माई सर्वेंट मतलब वो मेरे नौकर हैं, फ्रॉम माई विलेज, मेरे गांव से आए, मेरे नौकर हैं। माँ बाप को नौकर बताने वाला बेटा, लेकिन माँ बाप खुश हो गए, अरे मेरा बेटा अंग्रेजी बोलने लगा। शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा बढ़ रहा है, संस्कार का स्तर उतना ही गिरता जा रहा है। हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर ही संस्कार था, धन नहीं था। शिक्षा के साथ संस्कार जुड़ा होता था।
इसलिए बच्चों को शिक्षा चाहे कम दे पाओ, संस्कार जरूर देना, नहीं तो ये आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे कि नहीं होंगे कोई पता नहीं है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है और तर्पण भी मिल ही जाएगा, ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। क्या हुआ, एक घटना मैं आपको बताऊं, ये सब प्रसंग चल कहां पे रहा है। धुंधकारी ने अपने पिता को मारा, इसी विषय पे यह प्रसंग सब अपना चल रहा है, ठीक है ना। क्या हुआ, एक बार आप सबने सुनी होगी, अभी 1-1.5 साल पहले के ही घटना है, एक लखनऊ की ही घटना है। एक कर्नल साहब थे, उनके 2 बेटे और दोनों विदेश में। जब उनकी धर्मपत्नी एक्सपायर हुई, गुजर गई, तो अंतिम संस्कार के लिए एक बेटा आया, दूसरा बेटा नहीं आया। और जब दूसरा बेटा नहीं आया तो वो लाश उठने ही ना दे, कहें कि रुक जाओ भाई, दूसरे भैया भी आ जाने दो, उसका फोन नहीं लग रहा है, उसको भी आ जाने दो। छोटा कहे पिताजी चलो लेके चलो, हम लोग कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या हुआ, जब एकदम जिद करके बैठ गए, तब छोटे लड़के ने बताया कि पापा भैया का फोन हमारे पास आया था, और भैया ने कहा कि अब की बार मम्मी मरी है, जाओ तुम दाह संस्कार कर आओ, जब पापा मरेंगे तो हम चले जाएंगे। अब की मम्मी गुजरी हैं, खत्म हुई है, मरी हैं, तो तुम चले जाओ, दाह संस्कार क्रियाक्रम निपटाओ, नहीं समाज हंसे, पापा वाले हम चला जाओ। यानी कि इतना भी वक्त नहीं है पैसे के दौड़ में, दौलत की भूख ऐसी कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे खुद दौलत कमाने निकल गए। और ये दौलत जिस दिन खोपड़ी पे चढ़ जाएगी, भैया कहा है लक्ष्मी की सवारी उल्लू, खोपड़ी पे चढ़ती है तो उल्लू बना देती हैं, और सबसे पहले अपनों से ही दूर करती हैं, सबसे पहले अपनों में ही, भाइयों में ही, माँ बाप से दूर करती हैं। तो कर्नल साहब ने जब ये बात सुनी, तो शहर का माहौल है, कोरोना काल में लाशें बगल में सड़ के गंधाने लगी थी, तब पुलिस बुलाई गई, तो पता चला कोई मर गया। ये दशा है। सोसाइटी तो फिर भी ठीक है, एक दूसरे घर द्वार में जाते आते हैं, सुख दुख पूछते हैं। जब से ये फ्लैट वाला सिस्टम बन गया, बगल वाला बगल वाले से बोल के राजी नहीं, गेट खोला, लिफ्ट में घुसा, नीचे उतरा, ना कोई मिलेगा ना राम राम करोगे। सोसाइटी में तो गेट से निकलने वाला कोई मिला, राम जुहार होएगा, सुख दुख होएगा। शहर में ये दशा है। लेकिन एक गांव के बूढ़े के साथ भी सेम यही घटना घटी। आज अब की दीपावली में एक पोस्ट पढ़ा कि त्योहारों पर शहर से गांव की ओर भागती हुई भीड़ इस बात का प्रमाण है कि आज भी गांव जैसा प्यार शहर में नहीं है, गांव जैसा प्रेम प्यार शहर में नहीं है। पांवों में छाले पड़ जाते हैं, शहर में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी की पांव में। सुकून देखना है तो आकर देखिए हमारे गांव में। गांव का जो प्यार है अद्भुत है, अनोखा है, अपने आप में अलग है। गांव के एक बूढ़े के साथ यही घटना घटी। दोनों बेटों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, बेटे शहर में सेट हो गए, और सेट हो गए तो बुढ़िया 3-4 महीने तक बीमार रही। और जब फोन करें तो लोग सोचे कि अब छुट्टी लेके जाबो करी माई, पता नहीं कई दिन भरती रहे, और कब मरे, कब 5 दिन का छुट्टी ली, 10 दिन का छुट्टी ली, जब मरिए तो कट्टे चला जाए तरह भर गई आवाज। दोनों भाई ये मीटिंग करें और बूढ़ा बुढ़िया इंतजार करें। बूढ़ा देखो बाप ठोस होता है, माँ बड़ी कोमल होती है। नारियल देखो, नारियल बच्चा जो होता है नारियल के अंदर उस पानी की तरह होता है, और माँ क्या है, वह गरी का गोला है, और बाप क्या है, उसके ऊपर का ठोस वाला खोपड़ा है। पूरा जोर लगा के तोड़ोगे, जब वह टूटेगा तभी अंदर खरोच आ सकती है, तभी आप गरी पा सकते हो, तभी आप पानी पा सकते हो। जब तक उसका कवर सुरक्षित है कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह पहले कुछ भी आएगी आज तो बाप सीना ताने खड़ा है, उससे होकर के ही पत्नी पर और बेटे पर जा सकती है। लेकिन बच्चों का बदलता ये व्यवहार। रवैया देखकर बेटों का बूढ़े बाप को ये ख्याल आया कि बारिश गुजर जाती है तो छतरी बोझ लगती है। बारिश गुजर जाती है तो छतरी बोझ लगती है। अच्छा, बूढ़े बड़े हिम्मती होते हैं,
बूढ़े ने हिम्मत से काम लिया। जब बुढ़िया एक्सपायर हुई, सूचना मिली, बच्चे आए, चुपचाप बोला नहीं बच्चों से, तरह भर के निपटा दिया, काम होता रहा, बिना मन के फॉर्मेलिटी करता रहा। ठीक है, अपना फर्ज निभाया। अपनी पत्नी की याद को हृदय में लिए हुए बड़ा दुखी था। तो दोनों बच्चों ने आपस में मीटिंग की और कहा, पापा यहाँ गांव में कहाँ रहो, हम लोगों को गांव में रहने का समय नहीं है, शहर में अपना अपना मकान बना ही लिए हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं। एक काम करो, यहाँ गांव के खेत घर सब बेच दियो, अब भैया का हिस्सा भैया, हमारा हिस्सा हमें दे दियो, अब मन का है तो मनो हिस्सा लगा लियो, रख लियो कुछ, और चल के हमारे लगे रहो, कुछ दिन हमारे पास, कुछ दिन बढ़ के भैया के पास, जैसे मन करे, जिसमें आप खुशी हो, चलो रहो। बुढ़वा अब सारी भड़ास निकाल दिया। अब बड़े प्यारे भाव में लाइनें हैं, सुनते जाइएगा, एक कविता की तरह हैं लाइनें, समझिएगा। बूढ़े ने दोनों बेटों से कहा, कर्नल ने क्या किया था पूरा नहीं बताया। कर्नल ने पिस्टल उठाई थी, अपनी कनपटी में धर के गोली मार लिया था, और सुसाइड नोट में बेटे के लिए लिख दिया था कि बेटा तू आया है मां के क्रियाक्रम निपटाने, साथ साथ मेरा भी निपटाए जा, उसको मेरा क्रियाक्रम निपटाने के लिए भी आने की जरूरत नहीं। कर्नल ने ये कदम उठा लिया, लेकिन ये बूढ़ा संभल गया, क्योंकि गांव का सत्संग किया करता था और एक दूसरे से मिलजुल के गांव का प्यार मोहब्बत बना है। अब बूढ़े ने बच्चों की क्लास लेना शुरू किया। क्या कहा, सब क्रियाक्रम निपट गया, बच्चों के सवाल पे बूढ़ा जवाब दे रहा है कि खेत बाग घर बेच दो, चल कर रहूं तुम्हारे साथ शहर में, एक महीना छोटे के घर, एक महीना बड़े के घर में है? ठीक कह रहे हो मेरे बेटों, समझ में मुझसे बढ़कर हो तुम, मैं अनपढ़ गंवार किसान हूं, पढ़े लिखे हो अफसर हो तुम। ठीक है, कंधा अपनी माँ की अर्थी को न दे सके, इसका गम है क्या तुम्हें? इस बात गम है कि तुम माँ की अर्थी कंधा देने भी नहीं आए, मरने के बाद आए हो, लेकिन 13वीं पर आए, ये एहसान क्या मुझ पे कम है? कैसा व्यंग मार रहा है? कंधा अपनी माँ की अर्थी को न दे सके, इसका गम है, लेकिन 13वीं पर आए, ये एहसान क्या मुझ पे कम है? क्या बतलाएं तुमको हमने कितने नाजों से पाला था, तुमको चमकाने में मैंने खुद को धूमिल कर डाला था। एक बार मैंने एक स्टेटस पढ़ा, किसी ने लगाया था माई वाइफ इज माई लाइफ, तो ख्याल आया कि माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है बच्चों का अस्तर बनाने में, पढ़ लिख के सजाने संवारने में, एक स्टेटस लाने में, और बेटा स्टेटस लगाता माई वाइफ इज माई लाइफ। चमक बेटे के चेहरे पर लाते लाते झुर्रियां बाप के चेहरे पे उभर आती हैं। समझ में आ रही मेरी बात सबको ना? इसलिए बड़े इत्मीनान से बता रहा हूं। चमक बेटों के चेहरे पर लाते लाते झुर्रियां बाप के चेहरे पे उभर आती हैं, और बच्चों का ये रवैया, इसलिए आज कथाओं को खाली कथा कहानी तक ना सीमित रख के परिवार और समाज में पड़ रहे विघटन और फूट को भी दूर करना अति आवश्यक है। ये व्यास मंच खाली कथा कहानी तक ही नहीं, समाज का पथ प्रदर्शक मंच भी है, इसलिए थोड़ा सा इनको स्पर्श करना पड़ता है। क्या कह रहे हैं कि तुमको चमकाने में मैंने खुद को धूमिल कर डाला था, ढंग की शिक्षा के प्रबंध में दिन बीते कितने बेढंगे, किसी तरह सिर अपना ढका तो पांव रह गए अपने नंगे। घर की गृहस्थी गिरी हुई हस्ती ही गृहस्थी है, अच्छे अच्छे हस्ती गिरा दे हैं? तुम्हें जिंदगी मान लिया था, इसी लगन में थके न हारे। एक लाइन और कहूं, बोझ कितना भी हो लेकिन कभी उफ तक नहीं करता, कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। आसान नहीं है एक पिता होना, बेटे के भाग्य के हिस्से का छेद अपने ऊपर लेता है। एक अभी और भी लाइनें आएंगी, अवसर आएगा। क्या कहते हैं, तुम्हें जिंदगी मान लिया था, इसी लगन में थके न हारे, हम कितने बेरंग हुए तब सुर्ख हो सके सपन तुम्हारे, स्वयं बेसुरे हुए तुम्हारे जीवन की संगीत की खातिर, कदम कदम पे हमें हारना पड़ा तुम्हारी जीत की खातिर, जीत मिली तो क्या बतलाएं कितनी फूल गई थी छाती,
लेकिन किस्मत ऐसी निकली, हार गए हम जीती बाजी। जीती बाजी कब? जब वही बेटा पराया होने लगा। कैसे? 3 महीने तक माँ तड़पी, बीमारी में पड़ी हुई माँ 3 महीने तक तड़पती रही। 3 महीने तक माँ तड़पी, तड़प तड़प कर देखी रास्ता, मगर न आए उसके बेटे, एक व्यस्त दूजा भी व्यस्त। इतनी व्यस्तता, पूरी काया कांप रही थी, पूरी काया कांप रही थी, हर आहट को आंक रही थी, आंखों की बेचैनी पल पल दरवाजे को झांक रही थी। किंचो आहट हुए, देखो भैया 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 आएंगे, भैया भैया करती बुढ़िया बीमारी में चल बसी। बीमारी तो झेल गई, बीमारी उसका क्या करती, जीने की दृढ़ता थी गहरी, लेकिन अपने पन का टूटना शायद झेल न पाई ठिठरी। बूढ़ी ठिठरी काया जो थी बीमारी से तो लड़ गई, लेकिन अपने पन का टूटना, अपने बच्चों के दिल से प्यार खत्म हो जाना बुढ़िया नहीं झेल पाई। और माँ करती रह गई प्रतीक्षा अपने बेटों के आने का, अब बेटे करते रहे प्रतीक्षा माँ के प्राण निकल जाने का, कि बुढ़िया मरी जाए तो चला जाए, दाह संस्कार क्रियाक्रम तरह भर के निपटा के आवाज है। हॉस्पिटल में एडमिट आके आदमी 15 दिन रहे कि 20 दिन रहे कि 1 महीना रहे। ये तो उस माँ के लिए जो एक एक मिनट आपके लिए अपनी नींद गंवाई, चैन गंवाया, सब कुछ किया। बूढ़ा अपने बेटों को धिक्कार रहा है, क्या कह रहा है? बीमारी उसका क्या करती, जीने की दृढ़ता थी गहरी, लेकिन अपनेपन का टूटना शायद झेल न पाई ठिठरी, पूरी काया कांप रही थी, आहर आहट को आंक रही थी, आंखों की बेचैनी पल पल दरवाजे को झांक रही थी। माँ करती रह गई प्रतीक्षा अपने बेटों के आने का, बेटे करते रहे प्रतीक्षा माँ के प्राण निकल जाने का। एक दिन वह भी आया, कौन सा? उम्मीदों की ढली दोपहर, एक कसैली सांझ हो गई, 2-2 बेटों की महतारी अंत समय में बांझ हो गई। ऐसे बेटवारा है ना रहा, 2-2 बेटों की महतारी अंत समय में बांझ हो गई। इसलिए मैंने एक सबक तो सीख लिया है, आप भी सीख लीजिए, मजाक की बात नहीं है। कभी स्वार्थी सगा ना होगा, जो स्वार्थी होगा कितना सगा हुए अपने लाभेरे, कभी स्वार्थी सगा ना होगा, कितनी भी ऊंचाई छूले, माँ को भूले बाप को भूले, बाप की तुम संपत्ति न भूले, प्रॉपर्टी नहीं भूले। प्रॉपर्टी याद है, हमारे नाम कह दियो, भैया के नाम कह दियो। अब बूढ़े ने क्या कहा, बड़ी मजे की बात, जो भी पास है बेच के दे दूं, गांव छोड़ दूं, शहर चलूं मैं, कहां से वो विश्वास में लाऊं, शहर चलूं और हाथ मलूं मैं। फेसबुक या यूट्यूब पे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि एक बूढ़े को अंत में गांव लड़के जब गांव से शहर ले गए, घर के सारे ड्राइंग रूम बेडरूम दिखाए, कुत्ते के बांधने तक की जगह दिखाए, लेकिन माँ बाप के लिए कोई कमरा नहीं था, छत्ते के स्टोर रूम में ले जाके सुला दिया। अगले दिन बूढ़ा चुपचाप उठाया और बिना बताए निकल पड़ा अपने गाँव को। क्या कहां से वो विश्वास अब लाऊं, शहर चलूं और हाथ मलूं मैं। माना कम है सुख सुविधाएं, पर जीने का आधार बहुत है, पैसा बहुत नहीं है, लेकिन मेरे गांव में प्यार बहुत है। आज भी गांव में कहते हैं भैया दादा बीमार, देख और जाए कि ना पूछे हाल चाल का। अच्छा एक बात और देखो, अब समाज बदल जा रहा है। पहले एक चौपाल हुआ करती थी ना, गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग शाम के गांव के बाहर पछुआरी बैठा करते रहे अक्सर। ये वो सीसीटीवी कैमरा हैं जो आने जाने वाली गतिविधियों की निगरानी किया करते थे। ये लौंडा 4 दाए गांव चक्कर मारी, सो काम मामला देखो, जात कहाँ है, फलाने कहाँ आवत ही कहाँ जाती। ये वही सीसीटीवी कैमरा है बुजुर्गों की वो आंखें। दूसरी बात, हे आज फलाने खियास धुआं ना उठाता हो, देखो चूल्हा नहीं बरा, क्या बात है, चलो पूछ के आज उनके चूल्हा कहे नहीं बरा, चूल्हा जला तो धुआं जरूर उठा। सब निगरानी होती थी, तो वो सुख दुख बांटने का भाव होता था। क्या बात है भैया, कोनो दिक्कत तो नहीं ना, राशन पानी ना हुए और कोनो दिक्कत परेशानी हुए। और जिस मेला के उपलक्ष्य में आप लोग ये भागवत कर रहे हो ना, मेला का भी मतलब समझ लीजिए, मेल शब्द से ही मेला बना है। ये मेल जोल सामाजिक एकता को बना के रखने के लिए मेला होता है। अब की बात बफर की छोड़ दो, हम अब की बात नहीं कर रहे हैं।
जब पहले मेला भंडारा न्योता हुआ करता था, एक उत्सुकता हुआ करती थी, पूरे गांव देश समाज के लोग इकट्ठा होंगे, सब इकट्ठा होते थे, तिरपाल बिछाया जाता था, लोटा लेकर के आते थे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग कमर पे हाथ रख के ठाठ से बताते थे, नौजवान और लड़के दौड़ दौड़ के काम करते थे, महिलाएं पूड़ी बेलने, सुंदर सुंदर भजन गावे, लड़के आटा मरने, इतना आनंद आता था, कोई पैसा नहीं लगता था। महंगाई बढ़ाई किसने? आप लोगों ने तो बढ़ाई है, किसी किसी लिए टाइम नहीं है। तो जो वो बूढ़े बुजुर्ग बैठ करके तिरपाल पे समाज में आने वाली कुरीतियों को, बुराइयों को देखते थे, उस पे मंथन करते थे, उस पे